बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव था जिसमें चारों के चारों जो सीट है एनडीए के खाते में गई। ऐसे में एनडीए के जो तमाम नेता थे वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा के पातेपुर से विधायक लखेंद्र पासवान ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं कि भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने क्या कुछ कहा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, चारों में आपको सबसे पहले जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहते हैं आप? एनडीए 4 में 4 सीट बिहार में चुनाव जीती है। इसके लिए बिहार के जनता को भी बधाई है, कार्यकर्ता को भी बधाई है। यह जीत जो है, हम बार बार कहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये बिहार में जनहित में, आम जनता के हित में जो कार्य किया जा रहा है, यह कार्य का उपलब्धि है। अब कोई परिवारवाद नहीं चलेगा और सीधा विकासवाद चलेगा। और यह जो आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जो भाकपा और माले हैं, वो तो कहा करते थे ये सेमीफाइनल है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता तो कहते हैं ये हमारा आपका सेमीफाइनल है, हम लोग फाइनल कर रहे हैं। तो इसी का परिणाम सामने आया है। और ये 24 का जो विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव, 4 में 4 सीट एनडीए जीती है। इसका झलक 25 में भी देखने को पूरा की तरह मिलेगा। तेजस्वी ने कहा था कि ए टू जेड का नारा दिया और उन्होंने कहा कि ए टू जेड कामयाब होगा 24 में। देखिएगा, ये तो अभी उपचुनाव है, वो ट्रेलर है और वो ए टू जेड का नारा फिसड्डी हो गया। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होता है और खाने के कुछ होता है। तेजस्वी जी कब क्या बोलेंगे पता नहीं। तेजस्वी यादव जी ए टू जेड को नारा तो देते हैं, लेकिन कार्य उनका उसी रूप में होता है। उनके परिवार के लोगों से कुछ बचे तभी ना ए टू जेड की चिंता करेंगे जी। तो उनके परिवार के लोग से तो कुछ बचता नहीं है। और वहां आपने देखा होगा, जो रामगढ़ में वो जगदानंद बाबू के एक लड़का जो सांसद बना था, दूसरा लड़का जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उसी ए टू जेड के राजनीति में वहां अशोक सिंह जी, ये एक गरीब का बेटा और उसी समाज से आते हैं। जनता ने गरीब के बेटा के चुनाव जिता के भेजा दिया और कहा ये वंशवाद और परिवारवाद का अब बिहार की जनता विरोध करती है। प्रशांत किशोर पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी को उन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जमानत जब्त हो गई। अब आप देख सकते हैं, 4 जगह चुनाव लड़े, उपचुनाव, और 4 जगह में 4 जगह उनकी प्रत्याशी को जमानत जब्त हो गई। एक जगह आया 2600 वोट। अब भाई आजकल हमारे पातेपुर विधानसभा में ले लीजिए, अपने यहाँ 300 बूथ है। कोई नॉमिनेशन देकर सो भी जाएगा तो धोखा से भी 10 गो 5 गो 20 गो वोट हर बूथ पर आ जाता है। तो 3000 वोट तो ऐसी हो जाता है लोगों को। इसका मतलब थोड़ी है जनता जनाधार दे दिया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर जी को भी मेहनत करने की आवश्यकता है।